आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले वीडियो में हमने मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन देखा था और उसको डेराइव किया था। इस वीडियो में हम मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन पढ़ने से पहले एम्पियर सर्किटल लूप पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशन होता है वो एम्पियर सर्किटल लूप से बिल्कुल रिलेटेड होता है। ठीक है, तो जो एम्पियर सर्किटल लूप होता है वो क्लोज लाइन इंटीग्रल की बातें करता है। तो यहाँ पे जो क्लोज लाइन इंटीग्रल जो है वो क्या होता है, वो ये है कि यदि हम क्या करें, यदि एक लीनियर पाथ कंसीडर कर लें ए टू बी, और इस लीनियर पाथ में यदि एक एलिमेंट्री पाथ ले लें डी एल वैक्टर होगा, और इस लीनियर पाथ में यदि फोर्स फील्ड एफ वैक्टर होगा, तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा, एफ वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। मीन्स जो फोर्स फील्ड होगा एफ वेक्टर और जो एलिमेंट्री पाथ होगा इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इस लीनियर पाथ में किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट करने का जो टोटल वर्क डन होगा वो डी डब्ल्यू के इक्वल होगा, डी डब्ल्यू के वर्क डन के इक्वल होगा। चूँकि हमारा जो हम यहाँ पे क्या कौन सा पाथ ले रहे हैं, एलिमेंट्री पाथ ले रहे हैं, इसलिए इसका जो वर्क डन होगा वो डी डब्ल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इसका जो वर्क डन है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ए टू बी। इसका जो लिमिट है वो ए टू बी हो रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रल डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। दैट मीन्स ये हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यदि ये जो लीनियर पाथ है जो कि वर्क डन ए टू बी हो रहा है, तो यदि ये जो लीनियर पाथ है जो वर्क डन ए टू बी हो रहा है, तो हम क्या करें, अगर ये वर्क डन ए टू बी टू ए हो जाए, ए टू बी टू ए हो जाए, तो ये कैसा पाथ होगा, वो एक क्लोज्ड इंटीग्रल पाथ होगा। तो इसके लिए जो वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन जो होगा वो कैसा होगा, वो हो जाएगा W किसके लिए, फॉर क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्लोज बोला है इसलिए कैसा इसका जो साइन होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है, क्लोज्ड पाथ, इस वे से हम इसको डिनोट करते हैं। तो W इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट में डी एल वैक्टर। यही जो इक्वेशन होगा वो किसके लिए होगा, क्लोज लाइन इंटीग्रल के लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो इस प्रकार होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है, हमारा जो एम्पियर सर्किटल लूप है वो कहता है कि द क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड a current carrying conductor is equal to the absolute permeability of the medium times the total current enclosed by the closed line। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि यदि हमें क्या कर ले कि एक कंडक्टर जो है हम कंसीडर कर ले। ठीक है, एक कंडक्टर जो है करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हम कंसीडर कर लें, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे यदि क्या हो, उसकी इंटेंसिटी कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर सर्किटल फॉर्म में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जनरेट हो जाता है। और हम इसके किसी एक पॉइंट पे अगर हम क्या ले पी ले लें, और यहाँ पे अगर एक क्यू जो होगा अगर कंसीडर कर लें, तो यहाँ से इनके बीच का जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो किसी पॉइंट पी पे उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, अगर इस डायरेक्शन में होगा तो कितना हो जाएगा, बी वेक्टर होगा, बी डैश वेक्टर होता, हम यहाँ बी डैश वेक्टर जो है कंसिडर कर लेते हैं। और इस पॉइंट क्यू पे अगर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर इस डायरेक्शन में कैसा होगा, बी डबल डैश वेक्टर होगा, तो इसका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी डैश वेक्टर प्लस में बी डबल डैश वेक्टर, मतलब वेक्टर के दोनों मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर के एडिशन की इक्वल होगा।
अब क्या करना है, यदि क्या कह रहा है कि यदि इस एलिमेंट्री लेंथ में, एलिमेंट्री जो लेंथ है, अगर उसका एलिमेंट्री लेंथ अगर हम लोग डी एल ले लें, किसी भी पॉइंट पे ले लेते हैं, मान लो अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं डी एल वेक्टर, तो कहता है कि उसको इस एलिमेंट्री लेंथ को मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर लें, तो उसका डॉट प्रोडक्ट करने के पश्चात अगर उसका हम इंटीग्रल ले लें, इंटीग्रेट कर दें उसे, तो उसका जो टोटल जो वैल्यू होगा दैट मीन्स वो किसकी इक्वल होना चाहिए, वो म्यू ज़ीरो आई की इक्वल होना चाहिए। तो चलिए हम इस चीज़ को जो है फाइंड कर लेते हैं। कहता है कि इसका जो इंटीग्रल होगा, चूँकि हमारा कैसा जो लूप कैसा बन रहा है, क्लोज्ड लूप बन रहा है, तो क्लोज्ड पाथ, ठीक है, इंटीग्रल हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी वेक्टर है, डॉट एलिमेंट्री पाथ हमारा डी एल वेक्टर है, इज इक्वल टू, हम इस फॉर्म को कैसा लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कॉस थीटा, ठीक है, थीटा दैट मीन्स एंगल बिटवीन पॉइंट पी टू क्यू, ठीक है। अब क्या करें कि हम इसे लिख सकते हैं बी क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल, ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं। देखिए जो बी वेक्टर है, ये जो बी वेक्टर है उसकी जो पूरी वैल्यू होती है वो होती है, बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है म्यू ज़ीरो अपॉन में 4 पाई इंटू में 2 आई अपॉन में आर। तो सो लेट इट पुट इट दैट दिस वैल्यू इन दैट फॉर्म, ये हो जाएगा बी क्लोज इंटीग्रल, बी की जगह पे हम पुट करेंगे म्यू ज़ीरो अपॉन में 4 पाई इंटू में 2 आई अपॉन में आर इंटू में इस डी एल, ये जो वैल्यू होगी, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम इसे कैसे जो है लिखेंगे, ये हो जाएगा म्यू ज़ीरो अपॉन में 4 पाई हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, 2 आई अपॉन में आर हम बाहर ले लेते हैं, वेरिएबल हमारा क्या होगा, ओनली एलिमेंट्री पाथ होगा, ठीक है, एलिमेंट्री लेंथ। ये हो जाएगा म्यू ज़ीरो अपॉन में 4 पाई इंटू में 2 आई अपॉन में आर, इस पूरी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 पाई आर की इक्वल होगी। सो व्हेन वी कैलकुलेट एंड वी गेट इट, क्या मिलेगा, आर टू आर कैंसल, 4 पाई 2 एंड पाई, तो दैट मीन्स क्या मिलेगा, म्यू ज़ीरो इंटू में आई, जो किसकी इक्वल है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल। तो यही है एम्पियर का सर्किटल लूप। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन का बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने एम्पियर सर्किटल लूप को देख लिया, क्योंकि मैक्सवेल ने क्या किया था कि जो एम्पियर सर्किटल लूप होता है उसी इक्वेशन को मॉडिफाई करते हुए एक नया इक्वेशन जो है इन्होंने जनरेट किया, इसलिए मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन को एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन भी कहा जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे।